मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल इस्लामाबाद से मैंने खबर दी थी पीटीएम के जलसे की कि पीटीएम का जलसा हुआ तरनौल में, और तरनौल में किस तरह से जीएचक्यू मुखालिफ नारेबाजी की गई। यकीनन ये अमल किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं था और उसके बाद इदारों को हरकत में आना था। अब कल जो जलसा हुआ पीटीएम का, उसकी जो वहाँ इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई, इश्तियाल अंगेज़ी की गई, उसकी बाकायदा जो है अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये एफआईआर दर्ज की गई तरनौल में, तरनौल थाना है, उसमें इसकी बाकायदा जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस जो एफआईआर है इसमें नामज़द हैं, सबसे पहले अली वज़ीर हैं, मंजूर पशियन हैं और सबसे जो अहम नाम है वो ईमान मज़ारी का है। ईमान मज़ारी जो हैं वो यकीनन सबको पता है कि शीरी मज़ारी की बेटी हैं, और जब शीरी मज़ारी जब सियासत में थीं, अब तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो उनके साथ सलूक हुआ और उसके बाद उन्होंने सियासत को खैर-बात कह दिया। लेकिन जब शीरी मज़ारी उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थीं और उन्होंने रियासत मुखालिफ और फ़ौज मुखालिफ नारेबाज़ी की थी, तो यही ईमान मज़ारी थीं जिन्होंने शीरी मज़ारी के मुँह पर हाथ रखा था और उन्होंने कहा था कि पाक फ़ौज के खिलाफ जो है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो तरनौल में कल जलसा हुआ, इसमें इश्तियाल अंगेज़ी कब फैली? वो यकीनन ईमान मज़ारी जब आईं और उन्होंने बात की और उन्होंने ऐसा लफ़्ज़ बोला जिसके बाद जो है वहाँ नारेबाज़ी हुई। ईमान मज़ारी ने वहाँ कहा कि ये जो दहशतगर्दी है या दीगर जो गलत काम होते हैं इसके पीछे जीएचक्यू है। जब उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात की, तो उसके बाद जो है ज़ाहिर-सा जो जलसा था और जो रैली थी जिसमें पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग लाए गए थे, उन्होंने शदीद नारेबाज़ी शुरू कर दी जीएचक्यू के खिलाफ और इदारों के खिलाफ। अब इसी को लेकर अब तरनौल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये एफआईआर दफ़ा 186, 440, 148, 149 और 506 के तहत दर्ज की गई है। अब ईमान मज़ारी को तो इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अली वज़ीर भी गिरफ्तार हो गए। अली वज़ीर वही हैं जो पहले मेंबर कौमी असेंबली थे और जिस दौरान वो मेंबर कौमी असेंबली थे, उसी दौरान भी वो इसी इदारों के खिलाफ तकरीर पर जो है पहले भी वो 1.5 साल जेल काट कर आए। लेकिन पीडीएम की जब हुकूमत में आई, तो उसके बाद जो है इनकी रिहाई मुमकिन हुई। लेकिन अब दोबारा अली वज़ीर ने कल जो बातें की और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब वो गिरफ्तार हुए हैं, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कार्य सरकार में मदाखलत में क्या-क्या उन्होंने उनके खिलाफ एलिगेशंस या कौन-कौन से सेक्शंस उनके खिलाफ जो है डाली जाएँगी मज़ीद कि उन्होंने कार्य सरकार में क्या मदाखलत की, या तो गिरफ्तारी के वक़्त मदाखलत की या जब जलसा कर रहे थे या उस वक़्त मदाखलत की। अब अली वज़ीर और ईमान मज़ारी ये दोनों तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मंजूर पशीन भी जो है जल्द गिरफ्तार हो जाएँगे, या हो सकता है जब ये मेरा व्लॉग अपलोड हो सकता है वो गिरफ्तार कर लिए जाएँ। यकीनन ये जो जिस तरह का तर्ज़ अमल अपनाया गया इस्लामाबाद में इदारों के खिलाफ, इसकी किसी सूरत भी जो है हिमायत नहीं की जा सकती। अब ऐसे वक़्त में मैं ख़ास तौर पे ईमान मज़ारी की बात करूँगा कि एक तरफ जब वो उनकी वालिदा थीं तो उन्होंने पाक फ़ौज नारों की मुखालफ़त की। अब वो एकदम से कैसे आकर पाक फ़ौज और जीएचक्यू के खिलाफ बोल रही हैं। यकीनन इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके पस-ए-पर्दा कौन लोग हैं और ये लोग कैसे आए और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। जबकि मेरे पास तो कुछ खबरें और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो कुछ जो गैर मुल्क जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसके झंडे भी लहराए गए हैं। तो किसने इनको इजाज़त दी? और इजाज़त तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने कल भी बताया था वफ़ाकी वज़ीर दाखिला ने, लेकिन यहाँ तक आने की और झंडे लहराने की इजाज़त इनको किसने दी? ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान एक रियासत है और रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। हमारे इदारों को हरकत में आना था और इदारे हरकत में आए और इदारों ने इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और बाकायदा 2 गिरफ्तारियाँ हुई, इंशाअल्लाह तीसरी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है तमाम इदारों से कि इस तरह के लोगों को जब एक शख्स का पता है कि वो रियासत मुखालिफ पहले भी बातें कर चुका है और अब भी आएगा तो रियासत मुखालिफ बात ही करेगा। तो ऐसे लोगों को इंतहाई अहम दारुल खिलाफा ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद है, वहाँ उसको इजाज़त करने की जलसा करने की इजाज़त क्यों दी गई? तो यकीनन ये जलसा किया और इससे मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी भी हो सकती थी। अगर किसी को एहसास महरूमी, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो आप जो है अपने दायरे-ए-कार में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज आपका जो है आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इस तरह से इस्लामाबाद में आकर इस तरह से दहशतगर्दी करना, इस तरह से बातें करना और मेन इदारों को ललकारना, क्या ये इनके पस-ए-पर्दा जो लोग हैं, उनको भी बेनकाब किया जाएगा? या बस इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, इनके खिलाफ कार्रवाई करके, इनको ही बस सज़ा दी जाएगी? यकीनन अब इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारे पाक फ़ौज के जो सपह-सलार हैं, आसिम मुनीर साहब, यकीनन उनकी काविशें और वो पाकिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाना चाहते हैं। यकीनन आसिम मुनीर साहब एक दिलेर हमारे सपह-सलार हैं और उन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मैं आसिम मुनीर साहब से कहूँगा कि आसिम मुनीर साहब
कि आप इस पर जो है नोटिस लेते हुए जो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाएँ। क्योंकि पूरी कौम इस वक़्त आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि बाकी तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कोई तवक्को नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर कोई बचा सकता है, तो वो हमारी पाक फ़ौज है और इस वक़्त हमारे सिपह-सलार बहुत दिलेर और निडर और काबिल फ़ख्र हैं, आसिम मुनीर साहब। तो आसिम मुनीर साहब से सिर्फ़ मैं यही अपील करूँगा कि इस तरह के जो अनासिर हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी को जो है हवा देते हैं और यकीनन ऐसे लोगों के बाद ही मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती है और बैरून मुल्क से, दूसरे मुल्क से जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। यकीनन अब आसिम मुनीर साहब जो है इस पर जो है कार्रवाई करेंगे और इस पर नोटिस लेंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इदारों के खिलाफ इन्होंने बोला है और इदारे भी इस पर जो है अपनी कार्रवाई अमल में लाएँगे और इनके खिलाफ भी जो है ज़ाहिर-सी बात है फ़ौजी अदालतों में केस चलने चाहिए क्योंकि इदारों के खिलाफ उन्होंने बोला है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस अपील को सुना जाएगा और ऐसे मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और अपने नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।